शुरुआत के तौर पे देखा जाए, क्योंकि जब हम हर साल जमा होते हैं। आप मुझे बताइए ना, किस साल 11 जुलाई को फंक्शन नहीं हुआ है? हम हर साल जमा होते हैं, जमा होके मादर मेहरबान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट ऐसी कोई बात नहीं है ना, हर साल ये फंक्शन होते हैं। आज सुनवाई भी है। सुनवाई वो तो कोइंसिडेंस है ना, हमने सुनवाई की डेट नहीं रखी, वो चीफ जस्टिस साहब ने ये डेट मुकर्रर किया। शायद इसी में कोई अच्छी बात है। यहाँ पे हमारा एक छोटा सा फंक्शन हो रहा है, वहाँ पे 370 के मामले में सुनवाई शुरू हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द मामले को जो है इसकी सुनवाई ख़त्म हो और इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमारे सामने आ जाए। अपोजिशन यूनिटी की बात हो रही है, 17 को एक और बैठक फिर हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछली बैठक में शामिल हुई थी, क्या इस बार भी जाने का इरादा तो है, इरादा है। लेकिन पहली बैठक के बाद ही महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई। क्या आपको लगता है कि जितना अपोजिशन एकजुट होने की कोशिश कर रही है, पार्टियां टूट रही हैं? अब एक पार्टी टूटी और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पार्टियां टूट चुकी हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, क्या उससे पहले किसी ऑपोजिशन मीटिंग की ज़रूरत थी? ये सिलसिला चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता है कि पार्टी टूटने के बाद शरद पवार साहब कमज़ोर हो गए हैं। उल्टा मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और ख़ासकर जिस तरह के बयानात आए अजीत पवार साहब की तरफ से, जो उन्होंने शरद पवार साहब की उम्र को लेके बात की और कहा कि इससे पहले ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया होगा और नतीजे आपके सामने आएंगे जब लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और बीजेपी एक बार फिर से अपने जो कोर एजेंडा है उनका, चाहे राम मंदिर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या 370 हो, उसी पर बात लेके आ रही है। क्योंकि जो लग रहा है यूसीसी की बात हो रही है, तो कैसे आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि एक बार फिर से उन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन में वोट मांगे जाएंगे जो 2014 या 2019 में था? नहीं, ठीक है, ये तो बीजेपी का हक है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये हक मिलता है कि वो अपना एजेंडा लोगों के सामने रखें और लोगों से वोट मांगें। ये हमने भी किया है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी किया है। ये दूसरी बात है कि हम ज़ाती तौर बीजेपी के एजेंडा को पसंद नहीं करते, लेकिन जमहूरी हक है उनको अपना एजेंडा लोगों के सामने रखने का। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि वो अपना एजेंडा सामने रख रहे हैं, रखने दीजिए, उसके बाद देख लेते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है जिस चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए वो ये है कि किस तरह बीजेपी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा एनडीए को ज़िंदा करने की कोशिश कर रही है। ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं लगता है कि ग्राउंड उनके हक में नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए, पिछले 5-8 सालों में लगातार बीजेपी की कोशिश रही कि एलाइज को दूर किया जाए, कहीं पे भी उन्होंने दोस्ती नहीं निभाई। एक एक करके उनके दोस्त उनसे हट गए और सबसे पुराने दोस्त, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे और भी पार्टियां हो। आखिर क्या बदला है कि बीजेपी की अब मजबूरी बनी है कि वो दोबारा दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, वो दोबारा एनडीए को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में कहीं चंद्रबाबू नायडू से बात हो रही है, पंजाब में कोशिश की जा रही है कि अकालियों को वापस लाया जाए, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बात। तो जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी का कोर एजेंडा छोड़ दीजिए, ग्राउंड जो बीजेपी कहती है उनके हक में है। हकीकत है कि 2024 उनके लिए इतना आसान नहीं है जितना वो शायद आपके ज़रिए लोगों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यूसीसी में जो अभी तक तो कोई ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि क्रिश्चियन मैं बातों पर नहीं जाऊंगा। इतना ज़रूर है, अगर यूसीसी है तो फिर वो सबके लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म मीन्स यूनिफॉर्म फॉर एवरीबॉडी। अब अगर आप एक एक करके बाकियों को निकालोगे तो इसका क्या मतलब निकला जाएगा कि ये सिर्फ एक कौम के लिए है या ये सिर्फ मुसलमानों के पर्सनल लॉ को बदलने के लिए है। अगर यूनिफॉर्म है तो सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप इसमें किसी को भी एग्जेम्पशन देने का काम करोगे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, दलित हो, ट्राइबल हो, सिख हो,
तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान भी एग्जाम्शन न सिर्फ मांगेंगे बल्कि एग्जाम्शन फिर हासिल भी करेंगे। सेंटर के एफिडेविट के बारे में क्या बोलेंगे? जो कुछ नहीं ना, अब सेंट्रल के एफिडेविट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जवाब होगा।